हेलो फ्रेंड्स, हमने सीए कोर्स के बारे में या चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स के बारे में काफ़ी सुन रखा होगा और इस कोर्स के बारे में हम लेकिन बहुत डिटेल में नहीं जानते होंगे। भाई कई स्टूडेंट जो है कॉमर्स लेने के बाद, इवन साइंस लेने के बाद भी सीए का कोर्स करना है, फ्रेंड्स को देखते हैं या फिर एक माहौल रहता है कि भाई हमको सीए करना है, लेकिन उनको ये पता नहीं रहता कि सीए अल्टीमेटली सीए बनने के बाद हम क्या कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, सीए का कोर्स एक्चुअली किया कैसे जाता है, क्या क्या सब्जेक्ट रहते हैं, क्या सीए का कोर्स टफ है या इजी है या मॉडरेट है। और इवन साइंस वाले बच्चों के भी मन में रहता है कि सर क्या हम भी सीए कर सकते हैं। तो इन सब के जो जवाब है इस वीडियो में मैं देने वाला हूं और कंप्लीट डिटेल वीडियो रहने वाला है। बहुत ही पेशेंस से इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि आपके कैरियर का सवाल है। और इस कोर्स में, इस वीडियो में मैं पूरे सीए के बारे में मैक्सिमम कवरेज करने की कोशिश करूंगा। इवन डिस्क्रिप्शन में कई सारे और सपोर्टिंग वीडियोस और लिंक इसमें शेयर करूंगा मैं आपको, ताकि कहीं पर भी आपको दिक्कत ना हो और कंप्लीट जानकारी लेने के बाद ही इस कोर्स को आप पूरे माइंडसेट के साथ ज्वाइन करें। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं सीए संजय कुमार गोयल, डायरेक्टर एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। मैं 21 ईयर से सीए स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं और उनकी काउंसलिंग कर रहा हूं और एक मोटिवेटर स्पीकर के रूप में भी उनके लिए मैं काम करता हूं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को बहुत ही आराम से और एकदम टाइम निकाल के देखिएगा, कैजुअल मत देखिएगा, तो इसका आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। बल्कि मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को देखते समय एक कॉपी बनाइए, नोटशीट बनाइए और जो जो पॉइंट्स हैं उसको नोट कीजिए। और इस वीडियो को एक बार भी नहीं 2-3 बार देखिएगा तो कई बार आपको और भी माइंडसेट बनेगा क्या क्या क्वेरीज हैं। और अगर आपके उसके बाद भी कुछ क्वेरी रह जाती है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप ज़रूर डालिएगा कि भाई और कौन सी क्वेरी, तो हम उसको पूरा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और अगर इस फील्ड में और कोई वीडियो आप चाहते हैं तो उसको भी कमेंट में डालिएगा ज़रूर। तो चलिए डिस्क्रिप्शन भी बाद में चेक कर लीजिएगा। तो मैं शुरू करता हूँ। द फर्स्ट स्लाइड, माई वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स। बेसिकली सीए एक कॉमर्स फील्ड का कोर्स है, हालांकि इसको साइंस वाले बच्चे भी काफ़ी करते हैं, तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो बच्चों देखिए, हम आगे जाते हैं। सबसे पहले मैं अपनी एकेडमी के बारे में बता दूं। दिस इज एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, दिस इज सिचुएटेड इन द सेंट्रल इंडिया, रायपुर, द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर हम सीए, सीएस, सीएमए, 11, 12 कॉमर्स सभी एजुकेशन पे काम करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, बेसिकली जो सीए का कोर्स है वो कॉमर्स बेस्ड माना जाता है, इसलिए इकोनॉमी के ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। इकोनॉमी इज़ ग्रोइंग फास्टर। इकोनॉमी जो हमारी इंडिया की इकोनॉमी जो इसका फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग है। तो अगर इकोनॉमी फास्ट चल रही है तो एंड विद दिस ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, द डिमांड ऑफ द कॉमर्स प्रोफेशनल, बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंसी इज अ कॉमर्स प्रोफेशनल, तो ये जो है इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे। तो ये एक जनरल पॉइंट हो गया, इस पे बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे। देखिए आगे बढ़ते हैं। बेसिकली सीए इज अ प्रोफेशनल डिग्री एंड क्वालिफिकेशन। तो प्रोफेशनल डिग्री का क्या मतलब होता है? देखिए, कई बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर इस सीए का कोर्स के कॉलेज कहाँ कहाँ पर है। तो क्लियर कीजिए कि सीए का जो कोर्स है, बेसिकली इसकी जो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जिसके हेड ऑफिस दिल्ली में है, इस इंस्टीट्यूट को पार्लियामेंट के अंतर्गत एक एक्ट बनाकर बनाया गया था। मतलब गवर्नमेंट की ही बॉडी मान लीजिए इसको, गवर्नमेंट ने बनाया है इसको। और इसमें एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है इंस्टीट्यूट, और पूरे इंडिया में, इवन ग्लोबल, इंडिया के बाहर भी कई ग्लोबल सेंटर्स हैं जहां पर 1000 से ज़्यादा सेंटर्स में ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। तो अगर आप चाहते हैं कि क्या हमारी सिटी में भी सीए की एग्ज़ाम होती है, इसको जानना है तो आप वेबसाइट के थ्रू, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, आप वहाँ चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली ध्यान रखिए बच्चों, अगर आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई डिग्री नहीं है प्रॉपर जिसमें साइनिंग अथॉरिटी हो, या फिर कोई काम के लिए आपको प्रॉपरली चुना गया है, तब तक कहीं ना कहीं लाइफ में आपके लिए कुछ ना कुछ कमी बनी रहेगी। तो इसलिए क्वालिफिकेशन जो है, चाहे वो और भी किसी फील्ड में लीजिए आप, तो एक क्वालिफाइड डिग्री होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद देखिए, मैं थोड़ा सीए के बारे में बताऊं, उसके बाद फिर मैं जनरल बताने के बाद मैं आपको एक एक उसके जो स्तर हैं, जैसे सबसे पहले सीए फाउंडेशन किया जाता है, फिर सीए इंटर किया जाता है, फिर सीए फाइनल किया जाता है, टोटल कितना समय लगेगा, इन सब के बारे में बात करूंगा। तो बेसिकली सीए का जो फुल फॉर्म है, जनरली हम सीए बोल देते हैं, इसका फुल फॉर्म है चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब इसमें कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट केवल अकाउंट्स पढ़ता है, ऐसा नहीं है। चार्टर्ड अकाउंटेंट को अकाउंट्स के अलावा टैक्सेशन का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, कॉस्टिंग का, जितने भी एक बिजनेस में जितनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उन सब का नॉलेज
और प्रैक्टिकल नॉलेज होता है। मतलब अगर मैं एक लाइन में आपको समझाऊं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट दैट इज अ सीए इज बेसिकली कंप्लीट बिजनेस सर्विस प्रोवाइडर। मतलब बिजनेस को जितनी भी सर्विसेज लगती है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोवाइड करता है और उसके लिए प्रैक्टिकली कॉम्पिटेंट होता है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स बेसिकली एक डिग्निटी, आपने ये तो आप जरूर सुने होंगे भाई, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक समाज में इज्जत है, डिग्निटी है, पैसा है चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स में। मतलब अगर आप सीए का कोर्स करते हैं तो अच्छा खासा पैकेज रहता है, प्रैक्टिस में जा सकते हैं, इवन कई चार्टर्ड अकाउंट बिजनेस में भी चले जाते हैं। एक सर्विस टू द नेशन की भी बात होती है यहाँ पर। देखिए कहीं ना कहीं टैक्सेशन अथॉरिटी और जो एसएससी हैं जिनसे टैक्स लिया जाता है उनके बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं। तो एक कहीं ना कहीं नेशन टू द सर्विस है और एक सेटिस्फेक्शन वाला कोर्स है, रिकॉग्निशन है, ग्लोबल रिकॉग्निशन है इसकी, और एक कंप्लीट रिस्पेक्ट है। सो फ्रेंड्स आगे चलते हैं अपन। स्कोप ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट की पहले बात करें कि किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने से पहले वो कैसे किया जाएगा। इससे ज़्यादा अच्छा यह है कि पहले जान लें कि वो अगर हम बन गए तो हमको क्या क्या अपॉर्चुनिटी, क्या क्या हम कर सकते हैं लाइफ में, ठीक है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए स्कोप ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट मैंने यहाँ पर लिख रखा है। सबसे पहले इसको दो भाग में मैं बांटूंगा, प्राइवेट प्रैक्टिस पॉइंट नंबर 1, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 जो है प्राइवेट प्रैक्टिस, और उसके बाद नीचे दिख रहा है आपको जॉब। तो इस दो बात पॉइंट पे हम बात करेंगे। तो देखिए प्राइवेट प्रैक्टिस का मतलब क्या हुआ यहाँ पर। देखिए प्राइवेट प्रैक्टिस को अगर मैं बात करूं, पहले उस चीज को समझ जाइए। प्राइवेट प्रैक्टिस का मतलब होता है जैसे डॉक्टर्स होते हैं वो अपने मरीज की को कंसल्टेंसी देते हैं, उनको मेडिसिन लिख के देते हैं, एडवोकेट्स होते हैं। तो डायरेक्ट क्लाइंट से अगर आप डील कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं प्राइवेट प्रैक्टिस, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को काफ़ी वास्ट अनुभव रहता है तो वो कंसल्टेंसी सर्विसेज बेसिकली देते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है। अब बेटा प्रैक्टिस भी जो होती है ना, प्रैक्टिस भी जो होती है वो कई फील्ड में होती है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है प्रैक्टिस, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इन द फील्ड ऑफ ऑडिट। अब कई बच्चों को, देखिए मैं इस वीडियो को ये सोचकर बना रहा हूँ कि आप बिल्कुल रॉ हैं और आप लोगों ने इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते, तो मैं उस तरीके से आप लोगों से बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इन द फील्ड ऑफ ऑडिट, ऑडिट की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ऑडिट का मतलब क्या होता है, जांच करना, ठीक है। तो ऑडिट के फील्ड में मतलब कि अगर आप अकाउंट्स की जांच कर रहे हैं, अकाउंट्स सही बनाए कि नहीं बनाए, उसकी रिपोर्ट दे रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कई सारे जो एरिया है उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑडिट करते हैं तभी उसको मान्य करती है। फॉर एग्जांपल कोई भी कंपनी जो है उसको सीए से ऑडिट करवानी पड़ेगी, अपने खातों की, अकाउंट्स की जो भी लेखा जोखा है उसकी जांच करानी पड़ेगी, और सीए जब तक उसके अकाउंट्स पे साइन नहीं करेगा जांच करके तब तक उसका अकाउंट्स मान्य नहीं रहेगा, अप्रूव्ड नहीं रहेगा। तो इन द फील्ड ऑफ ऑडिट, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ऑडिट की अथॉरिटी मिली हुई है गवर्नमेंट की तरफ से। उसी तरीके से फील्ड ऑफ टैक्सेशन, टैक्सेशन में मेनली देखिए हम सुनते हैं इनकम टैक्स आता है, जीएसटी आता है, कस्टम आता है। तो मान के चलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में जो पढ़ाई होती है तो आप टैक्सेशन फील्ड के न केवल थ्योरेटिकल बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपके पास आ जाता है, और थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल उसके साथ साथ टैक्सेशन में आपकी साइनिंग अथॉरिटी और अपीयरेंस का अधिकार भी मिलता है। इसका मतलब क्या है, अब मान के चलिए मैं इनकम टैक्स से आपको समझाता हूँ। इनकम टैक्स में अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है कंसल्टेंसी के लिए कि मेरे को किस तरीके से टैक्स भरना है, कैसे रिटर्न फाइल करना है, तो ये सब में आप कंसल्टेंसी दे सकते हैं, उनका रिटर्न फाइल करवा सकते हैं। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई डील करना है, डील करने का मतलब होता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नोटिस आया तो उसका जवाब आप दे सकते हैं। इवन अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में या फिर उसमें कोई अपील वगैरह में आप जाते हैं तो क्लाइंट के बिहाफ में चार्टर्ड अकाउंटेंट उस इनकम टैक्स के कोर्ट बोलना चाहिए जिसको आईटीटी बोलते हैं, वहां पर जाकर अपीयर हो सकते हैं। तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट को, जैसे एक नॉर्मल कोर्ट में वकील अपीयर होते हैं वैसे टैक्सेशन के कोर्ट में चार्टर्ड अकाउंटेंट अपीयर होते हैं। देखिए मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए बहुत ही सिंपल वर्ड यूज कर रहा हूँ, जैसे कि इनकम टैक्स का कोर्ट को मैं इनकम टैक्स कोर्ट बोल रहा हूँ, जबकि उसको टेक्निकली इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल या फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बोला जाता है, ठीक है। तो प्रैक्टिस के फील्ड में ऑडिट में आपका एरिया हो गया, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी हो गया, प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी। अब कोई भी बिजनेस या फैक्ट्री जब लगाई जाती है तो वो फैक्ट्री लगाने लायक है कि नहीं, उस फैक्ट्री में जब हम बिजनेस करेंगे तो उसमें जो आय होगी, जो इनकम होगा और उसकी कॉस्ट से मीट आउट होगा कि नहीं, कहीं लॉसफुल प्रोजेक्ट तो नहीं लगा रहे हैं। तो किसी भी बिजनेस को लगाने से पहले उसकी प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी, मतलब वो प्रोजेक्ट सही है या नहीं है, उस प्रोजेक्ट में वायबिलिटी मतलब प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, उसके लिए पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है, और उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बेस पर ही ये डिसाइड होता है कि ये सही बिजनेस होगा या नहीं होगा। इस पॉइंट को समझिए। तो बेसिकली
इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना बोलते हैं। कैपिटल मार्केट का मतलब होता है शेयर मार्केट, कैपिटल मार्केट मतलब शेयर मार्केट में भी चार्टर्ड अकाउंटेंट काफ़ी काम करते हैं, क्योंकि उनको, अब देखिए कैपिटल मार्केट या शेयर मार्केट का मतलब क्या है, कोई भी कंपनी जो काम कर रही है, अगर वो कंपनी अच्छा काम कर रही है या बुरा काम कर रही है, अच्छा परफॉर्म कर रही है कि नहीं, उसके अकाउंट से समझ में आएगा। और चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होते हैं वो अकाउंट्स को पढ़कर उसकी एनालिसिस करने के लिए एकदम मास्टर होते हैं, बिल्कुल उनको समझ में आता है कि अकाउंट्स को बनाना ही नहीं आता उनको अकाउंट्स को पढ़कर समझना और उसके एनालाइज करना भी आता है। तो कहीं ना कहीं किसी शेयर का वैल्यूएशन करना, कि शेयर की वैल्यू नॉर्मली मार्केट में जो वैल्यू चल रही है वो सही है या ज़्यादा है या कम है, इसके एनालिसिस एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बिल्कुल साउंड वे में कर सकता है। और फाइनेंशियल प्लानिंग, किसी भी, आप देखिएगा कभी भी कोई अगर आप बात करते सुना होगा तो भाई ये मैं अपने सीए से पूछ के बताऊंगा, ये वाला मैं इन्वेस्टमेंट करूँ कि नहीं सीए से पूछ के बताऊंगा, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग में भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स काम करते हैं। तो जितनी फील्ड यहाँ पर आपको दिख रही है, दिस आर द प्राइवेट प्रैक्टिस, इसमें आप क्लाइंट से प्रॉपरली फीस चार्ज करते हैं और अपना काम करते हैं। और एक दूसरी ब्रॉड फील्ड है जॉब करना। अब जॉब भी जो है ना चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए प्राइवेट फील्ड में भी, कंपनीज में भी फाइनेंस अकाउंट्स मैनेजमेंट की जॉब है, और गवर्नमेंट सेक्टर में भी काफ़ी इसमें डिमांड है। तो बेसिकली जीएसटी आने के बाद भी और टैक्सेशन फील्ड में चार्टर्ड अकाउंटेंसी की डिमांड काफ़ी बढ़ गई है। तो ये हो गया स्कोप। तो बेसिकली मैं आपको क्या बताऊं यहाँ पर कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्चुअली में स्कोप क्या है, और इसको डिटेल करेंगे अपन, ग्लोबल अपॉर्चुनिटी भी बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, डिमांड ऑफ सीए इज इंक्रीजिंग। वैसे डिमांड वैसे भी बहुत थी, लेकिन अब मैं आपको बता देता हूँ कि जीएसटी आने के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की डिमांड इसलिए भी ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि जीएसटी लगभग तो भी एक लेवल से थोड़ा भी ऊपर बिजनेसमैन है, सबके ऊपर एप्लीकेबल है। और जीएसटी जो है उसकी जितनी भी कंप्लायंस है, रिटर्न फाइल करना है, कंसल्टेंसी देना है, अपीयर होना है जीएसटी डिपार्टमेंट के पास, या फिर जीएसटी ऑडिट की बात कर लीजिए, सबके साइनिंग अथॉरिटी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को मिली हुई है। तो इसलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जो डिमांड है, जितने चार्टर्ड अकाउंट इंडिया में आज हैं उससे बहुत ज़्यादा है। अब देखिए यहाँ पर मैं बात करता हूँ ग्लोबल अपॉर्चुनिटी। कई स्टूडेंट्स या कई बच्चों को लगता है कि भाई इंडिया में भी जैसे सीए है तो वर्ल्ड में कई कंट्रीज़ में चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स होता होगा, बिल्कुल होता है। बट इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की ग्लोबल अपॉर्चुनिटी की बात हम क्यों कर रहे हैं? अगर आप इंडिया में सीए का कोर्स करते हैं तो न केवल इंडिया में बल्कि इंडिया से बाहर भी आपकी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है, आप इंडिया के बाहर भी सेटल हो सकते हैं। उसका देखिए अगर एकमात्र रीज़न मैं आपको बताऊं तो ग्लोबलाइजेशन के दौर में क्या हुआ, बेसिकली देखिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया क्या है, कॉमर्स फील्ड की एक रिसर्च बॉडी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक रिसर्च बॉडी है। और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्या है, उस बॉडी के मेंबर्स हैं। बेसिकली जब आप सीए बन जाते हैं तो यू बिकम द मेंबर ऑफ दैट इंस्टीट्यूट, ठीक है। अब सीए इंस्टीट्यूट इंडिया ने क्या किया, सीए इंस्टीट्यूट इंडिया ने क्या किया कि जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, अकाउंट जो बनाया जाता है उसके प्रॉपर स्टैंडर्ड है कि किस तरीके से एंट्री होनी चाहिए, कैसा प्रेजेंटेशन होना चाहिए, बैलेंस शीट कैसी दिखनी चाहिए, तो इंटरनेशनल नॉर्म्स के हिसाब से जो स्टैंडर्ड है उसी को अडॉप्ट कर लिया। तो जो भी इंटरनेशनल नॉर्म्स के हिसाब से स्टैंडर्ड्स हैं उसी को सीए इंस्टीट्यूट ने अडॉप्ट किया है। इसके कारण क्या हुआ कि जो आप यहाँ पर इंडिया में पढ़ते हैं पूरे के पूरे इंटरनेशनल लेवल पर लागू होता है, इसलिए ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ में भी कोई कमी नहीं। कई सारी कंट्रीज़ जो इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, कई सारी कंट्रीज़ जो है इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को हायर करती है, ठीक है। तो बेसिकली ग्लोबल अपॉर्चुनिटी, इवन इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की ग्लोबल ब्रांचेस भी हैं, उसको मैं आगे आपको बताऊंगा, डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसमें डाल दूंगा कहाँ कहाँ पर ब्रांचेस है, कितनी ब्रांचेस है, इंडियन सीए कितने मेंबर्स इंडिया में जो सीए हैं वो इंडिया के सीए कितने मेंबर्स इंडिया के बाहर है, कौन सी कंट्री में ज़्यादा मेंबर्स यहाँ पर हैं। इवन हमारे इंस्टीट्यूट के भी कई सारे जो बच्चे हैं वो बाहर जो है सेटल हो गए हैं। डिमांड ऑफ इंडियन सीए इंक्रीजिंग ग्लोबली, इंडियन सीए आर कंसिडर सुपीरियर एंड बेटर आवर स्टूडेंट। अगर आप पूरे वर्ल्ड वाइड पता करोगे ना तो इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की एक अलग ही इमेज है पूरे वर्ल्ड वाइड, और हमारे कई बच्चों ने वहाँ पर काम भी कर रहे हैं अभी। ये देखिए ग्लोबल अपॉर्चुनिटी की बात करें तो एक थोड़ा सा पाई चार्ट मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पर कितने मेंबर है। देखिए 29% जो है वो आपके जो 29% जो है वो दुबई वगैरह में काम कर रहे हैं, 17% जो है सिंगापुर में काम कर रहे हैं हमारे मेंबर। तो इस तरीके से एक पाई चार्ट है, इसको आप डिटेल में देख सकते हैं। और कितने मेंबर अगर वर्ल्ड वाइड देखेंगे, ब्लू लाइन पे जो यहाँ पर दिख रहा है, तो ब्लू लाइन पर जितने मेंबर्स जो है वहाँ पर जॉब कर रहे हैं या मेंबर हैं, और जो रेड लाइन में दिख रहे हैं वहाँ पर जाकर प्रैक्टिस कर रहे हैं। इवन
तो उनको कुछ एक दो एग्जाम वहाँ क्लियर करनी पड़ती है और उसके बाद वहाँ पर वो साइनिंग अथॉरिटी भी उनको मिल जाती है। तो ये डिटेल यहाँ पर कंट्री वाइड आप देखिए यहाँ पर पूरी डिटेल दी हुई है। आगे चलते हैं। अब क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं बेटा यहाँ पर, हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पूरे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के बारे में। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए बेटा, अभी तक हम लोग जो बात कर रहे थे ना, वो बेसिकली बात कर रहे थे कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स करने के बाद एक्चुअल में अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, और एक बेसिक थीम की बात कर रहे थे। अगर हमको ये अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी लगती हैं, हमको लगता है कि हाँ यार ये मेरे को बनना है, कि मैं आज से 5 साल के बाद, 12th के बाद 5 साल के बाद मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, ये अपॉर्चुनिटी लेना चाहता हूँ, तो ज़रूर इसके बाद का वीडियो आपको देखना चाहिए। क्योंकि अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक्चुअली में कोर्स कैसे किया जा सकता है, और एक एक करके सब्जेक्ट वाइज भी मैं आपसे बात करूँगा। तो यहाँ पर देखिए, वीडियो थोड़ा डिटेल हो सकता है, लेकिन अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो ज़रूर बिल्कुल कॉपी पेन लेके इस चीज़ को देखिए। तो देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें दिख रही है। सीए का कोर्स करना एक तरीका होता है 12th के बाद, एक्चुअली में आजकल तो 10th के बाद रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं। टेंथ के बाद आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और 12th के बाद आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो 12th, 11th, 10th में, 10th के बाद 11th में, 12th में आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उसकी डिटेल गाइडलाइन मैं दूंगा। तो कुल मिलाकर जर्नी 12th के बाद शुरू हो जाती है सीए की। और या फिर अगर कुछ स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन कर लिए हैं तो उसके बाद भी सीए का कोर्स वो कर सकते हैं, जिसको हम डायरेक्ट एंट्री रूट बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा एक बार डिटेल बता देता हूं यहां पर। अब यहां पर एजुकेशन किस तरीके से इसमें लिया जाता है, देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चार्ट के माध्यम से समझाना चाह रहा हूँ कि सीए का कोर्स एक्चुअली किस तरीके से प्रोसीड करते हैं, क्या ट्रेनिंग ली जाती है इसमें, और आगे मैं आपको इसमें कौन कौन से खर्चे होते हैं हमारे एजुकेशन में, उन सब के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 रूट आपको इस चार्ट में दिखता होगा, एक फाउंडेशन रूट और डायरेक्ट एंट्री रूट। डायरेक्ट एंट्री रूट का मतलब होता है कि आप ग्रेजुएशन करने के बाद सीए के कोर्स में आ रहे हैं। ग्रेजुएशन का मतलब केवल कॉमर्स फील्ड में ग्रेजुएशन करने से नहीं है। ग्रेजुएशन का मतलब केवल कॉमर्स फील्ड में ग्रेजुएशन करने से नहीं है। आप किसी भी फील्ड में आप ग्रेजुएशन, साइंस से भी ग्रेजुएशन करेंगे तो आप इस फील्ड में आ सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो है फाउंडेशन रूट की मैं आपसे बात कर लेता हूँ। फाउंडेशन रूट में इसमें लिखा हुआ है कि रजिस्टर्ड विद BOS। BOS मतलब बोर्ड ऑफ स्टडीज़, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इसको शॉर्ट में हम ICAI बोलेंगे। ठीक है, तो ICAI जो है बेसिकली उसके अंदर जो स्टडीज़ की और एग्जामिनेशन और स्टूडेंट्स पे जो काम करते हैं उसको बोर्ड ऑफ स्टडीज़ बोलते हैं। तो ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, और उसके अंदर जो बॉडी काम करती है बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, उसको बोलते हैं BOS, दैट इज बोर्ड ऑफ स्टडीज़। तो रजिस्टर्ड विद बोर्ड ऑफ स्टडीज़ आफ्टर पासिंग क्लास 10th एग्जामिनेशन। तो ये अभी ये डेवलपमेंट हुआ है कि क्लास 10th के बाद डायरेक्ट आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। इसका पर्पस सीधा है ताकि आप फोकस हो जाएं, आपको बुक्स वगैरह वहाँ से आ जाती है और सीधा 11th में और 12th में आप 11th और 12th की पढ़ाई के साथ साथ सीए फाउंडेशन की तैयारी भी आप करना शुरू कर दें। क्योंकि कहीं ना कहीं 11th और 12th का जो कोर्स है वो 60 to 70% सीए का जो पहला कोर्स होता है सीए फाउंडेशन का, वो बराबर होता है। तो सीए के कोर्स 3 स्तर पे होते हैं। सबसे पहला होता है सीए फाउंडेशन, सीए फाउंडेशन के बाद सीए इंटरमीडिएट, और सीए इंटरमीडिएट के बाद सीए फाइनल। ये 3 स्तर में बटा हुआ है। तो सबसे पहले आप रजिस्टर्ड होंगे, फिर एलिजिबल अपीयर इन द नवंबर और मई। तो सीए के एग्जाम साल में एक बार नहीं बल्कि 2 बार होती है, नवंबर में होती है फिर मई में होती है। एग्जाम आफ्टर पासिंग क्लास 12th एग्जामिनेशन, तो इसकी एग्जाम आपको क्लास 12th पास करने के बाद ही देनी है, मई में या नवंबर में। ठीक है, तो क्वालिफाई फाउंडेशन, आप सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम दे दीजिए, आप 12th के बाद मई में एग्ज़ाम दीजिए, या फिर अगर आपको और तैयारी करनी तो आप नवंबर में एग्ज़ाम दीजिए। उसके बाद आप सीए फाउंडेशन के एग्ज़ाम, आपका 2 महीने में रिजल्ट आ जाएगा, आप क्वालिफाई कर लीजिए। जैसे सीए फाउंडेशन का आप एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो फिर आपको रजिस्टर होना पड़ेगा। ये जितने भी रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन की मैं बातचीत कर रहा हूँ ना, ये सब ऑनलाइन होता है।
जो वेबसाइट है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ICAI की जो वेबसाइट है www.icaI.org, उसमें पूरे काम ऑनलाइन होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कहीं जाना नहीं पड़ता इसमें। रजिस्टर्ड विथ इंटरमीडिएट कोर्स, तो अगला स्तर क्या हो गया, इंटरमीडिएट, उसमें आप रजिस्टर्ड हो जाइए। और रजिस्ट्रेशन के साथ साथ आप देखिए यहाँ पर उसके नीचे लिखा हुआ अपीयर इन इंटरमीडिएट एग्जाम आफ्टर स्टडी पीरियड ऑफ 8 मंथ, मतलब 8 महीने का गैप आपको स्टडी पीरियड लगेगा। और 8 महीने के बाद जो एग्जाम, अगेन एग्जाम या तो मई में होगी या नवंबर में होगी, ठीक है। तो मान लो आप नवंबर में सीए फाउंडेशन निकालते हैं तो आपको नेक्स्ट एग्जाम अगले नवंबर को मिलेगी, ठीक है। तो 8 महीने का स्टडी गैप मिलता है आपको। एंड पास आइदर और बोथ ग्रुप, मतलब सीए इंटरमीडिएट में टोटल 8 पेपर होते हैं। ग्रुप 1 में 4 पेपर, ग्रुप 1 में 4 पेपर और ग्रुप 2 में 4 पेपर, टोटल 8 पेपर होते हैं। इसका डिटेल में आगे बताऊंगा आपको। तो आप एक एक ग्रुप करके भी एग्जाम दे सकते हैं। एक ग्रुप इस एग्जाम में हमने मान लो नवंबर में दे दिया, अगला 4 पेपर हम उसके बाद वाले मई में दे दिया, ऐसा कर सकते हैं अपन। या बोथ ग्रुप पूरे 8 पेपर एक साथ भी दे सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, आपकी प्रिपरेशन है, ठीक है। तो आप एक्चुअली में उस एग्जाम देना है। और एग्जाम देने के बाद फिर आप देखिए साइड में यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्लीट फॉर 4 मंथ ICITSS। ICITSS बहुत सिंप्लीफाइड वर्ड में बोलूँ तो एक कंप्यूटर ट्रेनिंग है, मान के चलिए, ठीक है। बेसिकली ये इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल, आपके सॉफ्ट स्किल या कम्युनिकेशन स्किल पे भी इसमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है बिफोर कमेंसमेंट ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। अभी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग क्या, देखिए यहाँ 2 चीज़ है। ICITSS ये आपकी सॉफ्ट स्किल के लिए और कंप्यूटर की जानकारी के लिए आपको पढ़ाया जा रहा है। और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का मतलब आप सीए इंटरमीडिएट में जितनी भी पढ़ाई की है ना, क्या पढ़ाई की है उसमें मेनली टैक्सेशन है, अकाउंट्स है, फाइनेंस मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, कॉस्टिंग है, जितनी भी पढ़ाई की है उसका प्रैक्टिकल काम करना है आपको। देखिए बीकॉम का कोर्स और सीए का कोर्स एक ही है, कॉमर्स में तो कोर्स एक ही रहेगा। बेसिकली नॉर्मल ग्रेजुएट बीकॉम या एमकॉम से सीए का कोर्स डिफरेंस यही है, उसका डिफरेंस का बड़ा कारण है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का मतलब आप सीए इंटरमीडिएट देने के बाद किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास प्रॉपरली 3 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करते हैं और उसी के दौरान सीए फाइनल के एग्जाम देते हैं। तो 3 साल के दौरान जितना आपका नॉलेज है टैक्सेशन पे, अकाउंट्स में, उसको रियली में आपको काम करने के लिए मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेडिकल फील्ड में क्या होता है, आप मेडिकल कॉलेज जब ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर एक्चुअली काम कराया जाता है ना मेडिकल स्टूडेंट से, केवल थ्योरी बेसिस पर थोड़ी ना वो डॉक्टर बनने के बाद ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। तो जस्ट लाइक दैट सीए का कोर्स में भी, सीए के कोर्स में भी आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सीए के अंडर में काम करना पड़ता है प्रॉपर 3 साल, और उसी 3 साल के दौरान ही सीए फाइनल के एग्जाम भी देने, मतलब उसके बाद टाइम नहीं लगता। तो नीचे देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, ये अगर आप यहाँ पर बात करेंगे और आगे बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर प्रैक्टिकल रजिस्टर्ड विद 3 ईयर ऑफ द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। ये कहाँ रजिस्टर्ड होते हैं, ये रजिस्टर्ड होते हैं बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास, ठीक है, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास। और फिर नीचे लिखा हुआ है रजिस्टर फॉर द सीए फाइनल कोर्स एंड आफ्टर पासिंग बोथ ग्रुप। अब यहाँ पर भी 2 ग्रुप है, 8 पेपर है, ग्रुप 1 ग्रुप 2, दोनों ग्रुप पास एक साथ दे दीजिए, एक एक करके दीजिए। और फिर सीए आप फाइनल की एग्जाम निकालने के बाद, ये बेसिकली सीए फाइनल के एग्जाम कब होती है मैं बता देता हूँ। 3 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के जब 2.5 साल हो जाते हैं, 2.5 ईयर जब कंप्लीट हो जाते हैं, तब आपको फाइनल का अटेम्प्ट मिलता है। अगेन फाइनल का अटेम्प्ट भी या तो मई में होगा या नवंबर में होगा, जो आपकी चॉइस है। और ये जो रूट है ये डायरेक्ट एंट्री वाले के लिए भी यही रूट है। अगर मैं डायरेक्ट एंट्री की बात करूं तो डायरेक्ट एंट्री मतलब अगर आप ग्रेजुएशन होके आए हैं तो ग्रेजुएशन अगर आपने किया है तो देखिए क्या लिखा, इंटरमीडिएट पास स्टूडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ द इंडिया एंड इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो अगर यहाँ पर अगर आप कॉस्ट अकाउंटिंग की डिग्री ले रखे हैं कंपनी, तो देखिए जैसे सीए का कोर्स होता है वैसे सीएस का और सीएमए का भी कोर्स होता है, ठीक है। तो जैसे सीए का कोर्स होता है, सीएस और सीएमए का कोर्स होता है। तो अगर आप सीए का वहाँ पर इंटरमीडिएट, अगर आपने वहाँ पर इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम निकाल रखी है सीएमए में, कॉस्ट अकाउंटिंग के कोर्स में, इसकी एक सेपरेट वीडियो हम आपको दे देंगे, और कंपनी सेक्रेटरी का आपने एग्जाम निकाल रखी है, तो आप सीधा सीधा यहाँ पर फिर फाउंडेशन देने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आ सकते हैं। एक एरिया ये हो गया। और दूसरी डायरेक्ट एंट्री है कॉमर्स ग्रेजुएट। सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, अगर आप बीकॉम कर रहे हैं तो बीकॉम आपका हो गया
कॉमर्स ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट आपने पीजी कर रखी है, ठीक है, अच्छा ये कॉमर्स फील्ड से करो, बीकॉम करो या बीई करो, एक ही बात है। हाँ ये बात जरूर है कि कॉमर्स फील्ड से अगर आप करेंगे तो 55% मिनिमम होना चाहिए आपका, और अगर आप किसी और फील्ड से ग्रेजुएट किए हैं तो आपका 60% यहाँ पर होना चाहिए। तो आप यहाँ पर सीधा सीधा कुल मिलाकर आपको फाउंडेशन, सीए फाउंडेशन देने की जरूरत नहीं, आप सीधा सीधा सी इंटर में एडजस्ट एंटर कर सकते हैं, मतलब आपको 2 ही एग्जाम देनी पड़ेगी। और बीकॉम के बाद या ग्रेजुएशन के बाद सीए का कोर्स करने के क्या फ़ायदे हैं या किस तरीके से एंटर करते हैं, उसका एक डिटेल वीडियो, ग्रेजुएशन के बाद सीए कैसे करें उसकी कंप्लीट डिटेल हमारे प्रवीण गोलछा सर का एक पूरा वीडियो बना हुआ है, उसको ये डिस्क्रिप्शन में हम इसको मेंशन कर लेंगे। आप अगर ग्रेजुएट वाले हैं तो उसको ज़रूर देखिएगा। तो उसके बाद देखिए, रजिस्टर फॉर द इंटरमीडिएट कोर्स, अंडरगो फॉर द ICITSS की यहाँ पर ट्रेनिंग करना पड़ेगा, फिर 3 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करना पड़ेगा, नॉर्मल जैसा, मतलब कुल मिलाकर मैं शॉर्ट में बात करूँ तो सीए फाउंडेशन डायरेक्ट एंट्री में देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें तो सक्सेसफुल कंप्लीट 4 वीक एडवांस, अब देखिए सीए फाइनल की एग्जाम आपने दे दी, उसके बाद आपको एक एडवांस ICITSS देना है, मतलब आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन स्किल का एडवांस कोर्स करना है 4 वीक का, इन द लास्ट 2 years ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, अपीयर फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन ड्यूरिंग द लास्ट 6 month, मतलब जैसे ही ट्रेनिंग करते तो आप सीए फाइनल के एग्जाम दे सकते हैं। लास्ट 6 month मतलब 2.5 साल की आर्टिकलशिप ट्रेनिंग हो गई आपकी। अपीयर द फाइनल ड्यूरिंग द लास्ट 6 month ऑफ द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ एडवांस ICITSS। कंप्लीट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, अब आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी हो गई है 3 साल की, और 2.5 साल के बाद आपने एग्जाम भी दे दी है और आप एग्जाम निकाल लीजिए, तो क्वालिफाई कर लीजिए सीए फाइनल के एग्जाम। नाउ यू आर एलिजिबल टू बिकम मेंबर, और मेंबर बनने के लिए एक फॉर्मेलिटी, एक फॉर्म भर के भेजना पड़ता है, एंड यू विल गेट द सर्टिफिकेट ऑफ मेंबरशिप, और अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो फिर एक और एप्लीकेशन इंस्टीट्यूट को भेजना पड़ता है, और उसमें आपको इंस्टीट्यूट जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस देती है, मतलब यू हैव अ 2 सर्टिफिकेट इफ यू आर इन अ प्रैक्टिस, सर्टिफिकेट ऑफ मेंबरशिप एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जब आप सीए बन के अगर आपको 5 साल हो जाता है तो फिर आपको एक और सर्टिफिकेट मिलता है, यू विल बिकम अ फेलो मेंबर, तो यू विल बी कॉल्ड अ FCA, फेलो मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ये एक कंप्लीट गाइड हो गया। अब मैं आपको कोर्स वाइज डिटेल क्लियरेंस करने से पहले मैं आपको एक पूरा चार्ट यहां पर प्रोवाइड कर रहा हूं, बेहतरीन चार्ट है। अब देखिए, ICAI रजिस्ट्रेशन ऑब्लिक एग्जाम डिटेल, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग, ये सब के बारे में फीस वगैरह सब डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस चार्ट को आप प्रिंट आउट भी निकाल कर देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर सीए फाउंडेशन दिख रहा है, एग्जाम मई में और नवंबर में साल में 2 बार होती है, लिखा हुआ है अटेम्प्ट। पर सीए फाइनल फाउंडेशन वाइज मैं बात कर रहा हूँ, देखिए सीए फाउंडेशन के यहाँ पर एग्जाम दिख रही है आपको, उसके बाद ये मई और नवंबर में हो रही है। और अगर आगे बढ़ते हैं तो 31 कट ऑफ डेट, अब मई में अगर आपको एग्जाम देनी है तो आपकी कट ऑफ डेट यहाँ पर क्या रही, 31 दिसंबर तक आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। नवंबर में एग्जाम देनी तो 30 जून तक आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। इंस्टीट्यूट में सब ऑनलाइन पेमेंट होता है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट में जो रजिस्ट्रेशन का फीस आपको भेजनी है ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू, इसमें एक्चुअली क्या होता है, इंस्टीट्यूट ने अलग अलग जोन वाइज, सेंट्रल इंडिया के लिए अलग जोन बना दिया है, वेस्ट के लिए अलग बना दिया है, साउथ के लिए अलग बना दिया, तो जोन वाइज उन्होंने बांट दिया है। तो रजिस्ट्रेशन फीस 9,200 रुपये, 9,200 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फीस है, जिसमें आपको बुक्स वगैरह पूरी प्रोवाइड हो जाएगी, वहाँ से बाई पोस्ट आ जाएगी। और जब एग्ज़ाम आएगी तो एग्ज़ाम फॉर्म आपको फिलअप करना पड़ता है। उस एग्ज़ाम के लिए भी दोस्तों आपको 1,500 रुपीज़ की फ़ीस देनी पड़ती है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस 1 टाइम रहती है। अगर आप पहली एग्ज़ाम में नहीं निकल पाए तो अगली एग्ज़ाम देने के लिए केवल फिर आपको एग्ज़ाम फीस देनी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन बार बार नहीं कराना पड़ता। तो सीए फाउंडेशन में आपका एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया तो यू आर द रजिस्टर्ड स्टूडेंट, आप एग्ज़ाम दीजिए, 1,500 एग्ज़ाम फीस लगेगी। अगर आपका किसी कारण से नहीं हो पाए तो फिर से आप अगले 6 महीने बाद फिर से एग्ज़ाम दीजिए और फिर 1,500 की एग्ज़ाम फीस भरिए, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है। एग्ज़ाम फॉर्म की अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम फॉर्म फर्स्ट वीक ऑफ फेब में आ जाता है, अगर मई के एग्ज़ाम है तो फेब में आ जाता है, और अगर नवंबर के एग्ज़ाम है तो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में एग्ज़ाम फॉर्म, ये भी सब ऑनलाइन ही भरा जाता है। सिमिलर पैटर्न में सीए इंटर के एग्ज़ाम भी मई और नवंबर में होती है। इसकी कट ऑफ डेट यहाँ पर दी हुई है 31 अगस्त और 20 फरवरी। कभी कभी इंस्टीट्यूट थोड़ा बहुत आगे पीछे कर लेते हैं, लेकिन नॉर्मली ये टाइम रहता है। रजिस्ट्रेशन फीस सीए इंटर की 18,200 है, और ईच ग्रुप 1,500 रुपये की फीस है। एक एक ग्रुप करके आप एग्जाम देंगे और दोनों ग्रुप एक साथ देते हैं तो टोटल मिलाकर दोनों ग्रुप मतलब 8 पेपर, 2,700 रुपीज़ की। मैं पेपर के बारे में भी आगे आपको बताऊंगा। 2,700 एग्जाम फीस है।
यहाँ पर भी वही है, रजिस्ट्रेशन एक बार कराना है। एग्जाम में अगर क्लियर नहीं हो पाते या एग्जाम नहीं देना चाहते, आप अगले एग्जाम देना चाहते हैं और अच्छा प्रिपरेशन से, तो केवल एग्जाम फीस आपको फिर से भरनी पड़ेगी। और एग्जाम फॉर्म कब आएगा? उसके बाद देखिए जो ICITSS, जो ITT मतलब कंप्यूटर ट्रेनिंग, ICITSS OTC मतलब सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग, तो इसके लिए भी इंस्टीट्यूट फीस चार्ज करती है। और ये जो है, ये इंस्टीट्यूट के कई सारे ब्रांचेस में ट्रेनिंग कराई जाती है, प्रैक्टिकल आपको बुलाया जाता है, वहाँ पर कई सारे ट्रेनर्स आते हैं जो आपको सिखाते हैं। तो इसके लिए जो फीस है 6,500 और 7,000 की फीस लगती है आपको। और फिर अब हम बात करते हैं CA फाइनल की। तो बच्चों CA फाइनल के भी सेम पैटर्न है, मई और नवंबर में एग्जाम होगी। और एनी टाइम आफ्टर पासिंग CA, आफ्टर पासिंग कब, एनी टाइम आफ्टर पासिंग CA इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, जब आप CA इंटर की दोनों ग्रुप आप निकाल लेते हैं, उसके बाद आप CA फाइनल का एग्जाम दे सकते हैं। CA फाइनल की रजिस्ट्रेशन फीस है 22,000 और एग्जाम देने की फीस है पर ग्रुप, 2 ग्रुप होते हैं इसमें भी, 1,800, और दोनों ग्रुप के एग्जाम एक साथ देना चाहते हैं तो 3,300 रुपीज़। और ये एग्जाम फॉर्म है। और इसका अगर मैं रजिस्ट्रेशन फीस का टोटल आपको बता दूं, सॉरी, उसका एडवांस जो कंप्यूटर ट्रेनिंग है वो 7,500 CA के लिए लगती है। और इसमें मैं कुछ डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट नीचे डाल दिया हूँ, वो आप डिटेल देख लीजिएगा, या फिर अगर आपको लगे तो वेबसाइट से भी देख सकते हैं। जब CA फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन लगाते हैं तो आपको 10th की और 12th की पास मार्कशीट चाहिए रहती है। हालांकि आप 10th के बाद रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो 12th की मार्कशीट आप बाद में भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्रोविजनल रजिस्टर्ड हो जाते हैं आप। कलरफुल फोटो, आधार कार्ड लगता है आपका। CA इंटरमीडिएट में आपको फाउंडेशन की और फाउंडेशन की मार्कशीट जो कि ऑनलाइन आपको अवेलेबल होती है पास होने के बाद। डायरेक्ट एंट्री रूट वाले जो हैं उनको 10th की, 12th की और ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगती है कलर फोटो के साथ। तो ये बेसिक डिटेल्स लगती है। तो आई होप इससे आपको काफ़ी डिटेल मिला होगा। उसके बाद फाउंडेशन रूट के थ्रू एलिजिबल क्राइटेरिया, डिटेल नोट्स आप पढ़िएगा। मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बता देता हूँ कि आप 10th एग्जामिनेशन कंप्लीट करने के बाद, 10th के बाद आप रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन आपको एग्ज़ाम कब देना है? 12th एग्ज़ाम देने के बाद, 12th के बाद आपको एग्ज़ाम देना है। सबसे पहला अटैम्प्ट आपको पड़ेगा मई में और उसके बाद नवंबर, इस तरीके से चलेगा। और रजिस्ट्रेशन आपको 4 महीने पहले कम से कम रजिस्ट्रेशन करा लेना है। उसका डायरेक्ट एंट्री रूट की बात करें तो यहाँ पर कॉमर्स ग्रेजुएट मैंने बताई दिया आपको, तो 55% कम से कम एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए और अदर ग्रेजुएट के केस में 60% मार्क्स होना चाहिए। और ये वाला जो रूट है, अगर आपने बी पॉइंट अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बी पॉइंट में इंटरमीडिएट लेवल पास्ट कैंडिडेट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है वैसे इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी होता है। तो अगर वो वाली एग्जाम आपने इंटरमीडिएट लेवल की कर रखी है तो उसमें भी आपको यहाँ पर डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगा। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के बारे में मैं आपको बता दूं, बेसिकली जब आप ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्ट एंट्री के बाद CA कोर्स में आते हैं तो आप मान लो BCom हैं तो BCom फाइनल के एग्जाम दे दिए, लेकिन अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया तो आप तो BCom कंप्लीट नहीं हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रोविजनली अपने आप को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। जब वो रिजल्ट आ जाएगा तब आप इंस्टीट्यूट को भेज दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कट ऑफ डेट जो है, बेसिकली कट ऑफ डेट 30 जून फॉर मे एग्जाम है, 30 जून तक आपको कराना है। और 9 मंथ आफ्टर रजिस्ट्रेशन, मतलब आप जैसे ही डायरेक्ट एंट्री से CA इंटरमीडिएट में जाएंगे आप, तो CA इंटरमीडिएट में जो भी आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो रजिस्ट्रेशन कराने के 9 महीने बाद आपको एग्जाम देनी है, चाहे मई में आए चाहे नवंबर में आए। अब यहां पर एक और खास बात दोस्तों, ये लिखा यहाँ पर मैं फॉर्म 112 फॉर ऑब्टेनिंग परमिशन ऑफ ICAI टू स्टडी एडिशनल कोर्स अलॉन्ग विद CA। क्या CA कोर्स करने के साथ साथ कुछ एडिशनल कोर्स किया जा सकता है? तो आंसर इज यस, बिल्कुल। एक कोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको ICAI अलाउ करती है और उस कोर्स को करने के लिए इंस्टीट्यूट को बस एक क्लेरिफिकेशन, आपको एक फॉर्म 112 ऑनलाइन अवेलेबल होता है वेबसाइट में, उसको बताना पड़ता है कि हम कौन सा कोर्स कर रहे हैं, उसकी डिटेल हमको देनी पड़ती है। ये देखिए विच कोर्स इज बेस्ट, एक क्वेश्चन आता है, इसको बहुत डिटेल में तो बात नहीं करूंगा मैं, लेकिन अगर आपको लगेगा तो बाद में इसका अलग से वीडियो बना दूंगा। तो देखिए कौन सा कोर्स किया जाता है, वैसे तो CA के साथ आप BCom ऑनर्स या फिर BBA, आप BCom कोई भी कोर्स कर सकते हैं, एक कोर्स कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग सजेस्ट करते हैं क्योंकि CA के साथ जो BCom वो बेस्ट कोर्स
इसलिए होता है क्योंकि सिमिलर सब्जेक्ट होते हैं दोनों। तो सीए की तैयारी के साथ साथ बीकॉम के लिए अलग से तैयारी नहीं करना पड़ता, वो ग्रेजुएशन आपको निकल ही जाता है। और इवन हम लोग ये भी रिकमेंड करते हैं कि आप बीकॉम भी ऑनलाइन एग्जाम दीजिए, जिसमें रेगुलर कॉलेज ना जाना पड़े। ये भी हम रिकमेंड करते हैं, लाइक इग्नू, क्योंकि इग्नू जो होता है, इग्नू के बारे में आप गूगल में आप देख सकते हैं। इग्नू के थ्रू एक्चुअली में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट और इग्नू का एक टाई अप है, बोल लीजिए एमओयू साइन है, जिससे इसमें केवल 5 से 6 पेपर देने से पूरे बीकॉम की आपको डिग्री मिल जाती है। सही सुना आपने, पूरे 3 साल का जो बीकॉम है उसमें केवल अगर आपने सीए का कोर्स के साथ कर रहे हो तो 5 से 6 पेपर देने से बीकॉम फर्स्ट ईयर, प्रीवियस, फाइनल, अलग अलग कुछ देने की जरूरत नहीं है, सीधा ग्रेजुएट की डिग्री मिल जाती है आपको। और वो बीकॉम की डिग्री जहां नॉर्मल जैसी डिग्री वैसी ही रहती है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ इग्नू का ऐसा एमओयू साइन है। ये एमओयू भी आप वेबसाइट में देख सकते हैं। आप बोलेंगे तो इसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब मैं बच्चों थोड़ा, क्योंकि डिटेल वीडियो बनाना चाहिए था, बनाने की इच्छा थी मेरी, तो और अगर आप इंटरेस्टेड है ज़रूर सब्जेक्ट वाइज थोड़ी थोड़ी मैं 1-1 मिनट की बात करूंगा। सबसे पहले देखिए सीए फाउंडेशन के अगर मैं कोर्स की बात करूं और पासिंग कॉन्सेप्ट की बात करूं, इसमें पास कैसे होते हैं, कितने नंबर लाने पड़ते हैं, ज़रूर आपके माइंड में आ रहा होगा। तो देखिए बेसिकली सीए फाउंडेशन में 4 पेपर हमको देने हैं केवल, और सीए इंटर में 8 पेपर, सीए फाइनल में 8 पेपर। हालांकि सीए इंटर और फाइनल में जो 8 पेपर उसको 2 ग्रुप में बांटा गया, 4 पेपर ग्रुप 1, 4 पेपर ग्रुप 2। आप अलग अलग ग्रुप वाइज भी अगर आपको हेक्टिक लगता है इंटर और फाइनल तो आप पार्ट करके भी दे सकते हो, बहुत ज़्यादा टाइम का लॉस नहीं होता उसमें। तो देखिए सीए फाउंडेशन जो सबसे पहला लेवल है उसमें पेपर 1 जो है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, मतलब सिंपल वर्ड में बोले तो अकाउंट्स का पेपर है ये। और ये अकाउंट्स का पेपर मोर और लेस जो 11th में और 12th में पढ़ते हो आप, वही इसमें पूछा जाता है। 100 मार्क्स का पेपर होता है और सब्जेक्टिव पेपर, मतलब प्रॉपर आपको अकाउंट्स लिख के बनाना पड़ता है। 2 टाइप के देखिए पेपर होते हैं, एक होता है सब्जेक्टिव जिसमें लिखना रहता है, एक ऑब्जेक्टिव जिसमें कौन बनेगा करोड़पति स्टाइल में क्वेश्चन और 4 ऑप्शन रहते हैं, उसमें एक ऑप्शन को आपको टिक करना रहता है। ठीक है, तो ये सब्जेक्टिव नॉर्मल पेपर होता है। इसमें पासिंग क्राइटेरिया 40 मार्क्स कम से कम, 40 मार्क्स इसमें कम से कम आपको लाना रहता है पेपर वाइज। ठीक है, उसके बाद पेपर 2 की अगर मैं बात करूं तो पेपर 2 है बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। तो इसमें 2 हिस्से हैं इस पेपर 2 के, एक बिजनेस लॉ जिसमें आप कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हो, इसमें पार्टनरशिप एक्ट पढ़ते हो, सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ते हो, जो कि बेसिक जानकारी लॉ की, कॉमर्स के फील्ड में जो कानून आपको जानना चाहिए उसकी पढ़ाई इसमें होती है। 60 नंबर का पेपर होता है। और बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, तो बेसिकली इसमें जो है बिजनेस में किस तरीके से कॉरस्पॉन्डेंस किया जाता है, बेसिकली इंग्लिश का एक अगर मैं आपको बात करूं तो 40 नंबर का पेपर होता है। टोटल 100 नंबर में भी आपको मिलाकर 40 नंबर लाना है, ये भी एक सब्जेक्टिव पेपर है। फिर पेपर 3 और 4 की बात करें तो इस पेपर 3 और 4 में अच्छा ये है कि पूरा ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर है, मतलब आपको इसमें पूरे क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन विद 4 ऑप्शन रहेंगे, सही ऑप्शन बनाएंगे तो उसमें मार्क्स मिलेंगे, गलत बनाएंगे तो माइनस मार्किंग का भी प्रोविजन रहता है इसमें। तो पेपर 3 जो है वो बिजनेस मैथमेटिक्स, जिससे कई बच्चे डरते भी हैं, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। लेकिन मैं आपको बता दूं कि केवल मैथ्स नहीं है, मैथ्स है, स्टैटिस्टिक्स है, लॉजिकल रीजनिंग है, पूरा मिलाकर 40 मार्क्स का मैथमेटिक्स है, 20 मार्क्स का लॉजिकल रीजनिंग है और 40 मार्क्स का यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स है। तो 40 नंबर लाने का पूरा जुगाड़ इसमें रहता है। और मैं आपको बता दूं मैथमेटिक्स में भी कुछ एरिया बिल्कुल बिजनेस मैथमेटिक्स है जो कि ईजी है। और उसके बाद मैं आगे बात करूं तो फिर 4th पेपर होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स, जिसको आप 11th-12th में भी इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, वही इकोनॉमिक्स है जो 11th का जो इकोनॉमिक्स है वही यहाँ पर बेसिकली 60 नंबर का इकोनॉमिक्स रहता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव पैटर्न रहता है जो कि काफ़ी ईजी फील होता है इसमें। बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, ठीक है, तो इसमें जो बिजनेस स्टडीज़ पढ़ते हो लगभग उस टाइप का सब्जेक्ट होता है जो आप 11th-12th में, तो 60 और 40 मार्क्स का ही हो गया। अब आप यहाँ पर देखिए कि हर पेपर में पासिंग मार्क्स 40% है, मतलब 100 में 40 लाना है, लेकिन पूरा मिलाकर चारों सब्जेक्ट के कितने नंबर हो गए, चारों सब्जेक्ट के हो गए 400 नंबर। तो 400 नंबर में आपको यहाँ पर ओवरऑल 50% लाना है। लास्ट में देखिए मैंने टोटल दे रखा है आपको, ठीक है, लास्ट में यहाँ पर आप देखिए, यहाँ टोटल आपको नीचे लास्ट में दिखेगा 400 नंबर में आपको 200 नंबर एग्रीगेट 50% होना चाहिए। इसका मतलब हर सब्जेक्ट में 40-40 नंबर लाएंगे तो नहीं चलेगा, 40-40 लाना है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट में इतना ज़्यादा रहना चाहिए कि एग्रीगेट कुल मिलाकर 50% से कम मार्क्स नहीं होना चाहिए। और उससे कम आता है तो फिर आपको अगले अटेम्प्ट में 6 महीने बाद फिर से एग्जाम देनी पड़ेगी। तो दिस इज अ कंप्लीट गाइड फॉर सीए फाउंडेशन
सब्जेक्ट वाइज डिटेल। बताइएगा आपको कमेंट में कि कौन से एरिया आपको बहुत डिटेल में नहीं समझ में आया, आपसे मेरे से कमेंट में पूछिएगा, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको आंसर देने की। अब मैं बात करता हूँ सीए इंटरमीडिएट। सीए इंटरमीडिएट के भी पेपर की बात करूंगा। बेटा देखिए, डिटेल वीडियो बनाने का मेरा पर्पज़ है कि जो सीरियस कैंडिडेट हैं, सीए करना है, उसको एक एक पेपर के बारे में जानकारी उनको होनी चाहिए। ठीक है, तो सीए इंटरमीडिएट में जैसा कि मैंने बताया था 8 पेपर होते हैं, लेकिन ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में 4-4 पेपर डिवाइड करते हैं। तो मैं ग्रुप 1 की यहाँ पर बात करता हूँ। ग्रुप 1 में पेपर 1 अकाउंटिंग का रहता है। पेपर 1 इज फॉर अकाउंटिंग, 100 मार्क्स। ठीक है, 100 मार्क्स का हो गया। इसमें भी देखिए पासिंग क्राइटेरिया, प्राइसिंग क्राइटेरिया, चाहे फाउंडेशन हो चाहे आपका इंटर हो, फाइनल हो, सेम है। हर पेपर में आपको 40% ईच लाना है और ओवरऑल जो है 50% लाना है। उसमें एक और काम की चीज़ मैं आपको बताऊंगा, एक कैरी फॉरवर्ड बेनिफिट बताऊंगा। ठीक है, हाँ जी बेटा। अब देखिए सी इंटरमीडिएट का ग्रुप 1 में पेपर 1 हो गया, अकाउंट्स का हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद पेपर 2 का हो गया कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज का हो गया, जिसमें कंपनी लॉ, कॉर्पोरेट के जितने भी लॉ है, कंपनी लॉ पढ़ाया जाता है 60 मार्क्स का, और बाकी अदर मिसलेनियस लॉ 40 मार्क्स के इसमें रहते हैं। धीरे धीरे चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स में आपको कहीं ना कहीं लॉ के बारे में, जो कि कॉमर्स फील्ड से रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड है, और लॉ के बारे में काफ़ी पुख्ता जानकारी आपको देना रहता है। इसीलिए मैं आपको वीडियो के शुरू में ही बोला था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का मतलब केवल अकाउंट्स का नॉलेज है, ऐसा मत मानिए आप। इनको अकाउंट्स और पूरी तरीके से उससे रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड लॉ की जानकारी होती है। तो 60 और 40 के रेशो में डिवाइड है। पेपर 3 जो है कॉस्ट मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग, मतलब कॉस्टिंग बोलते हैं इसको शॉर्ट में, जिसमें आपको बिजनेस के पूरे कॉस्टिंग कैसे निकालते हैं, कॉस्ट मतलब लागत कैसे निकालते हैं, कॉस्ट की अकाउंटिंग कैसे रखते हैं, किस तरीके से हम टेंडर कोड करते हैं, इसकी कंप्लीट डिटेल रहती है। 100 मार्क्स का पेपर रहता है, इसमें 40 लाना रहता है। उसके बाद आपको टैक्सेशन का पेपर देना रहता है, जिसमें 2 पार्ट होते हैं, एक इनकम टैक्स 60 मार्क्स का, और इनडायरेक्ट टैक्स मतलब बेसिकली इसमें जीएसटी पढ़ते हैं आप 40 मार्क्स का। और टोटल मिलाकर 4 पेपर 400 नंबर के हो गए। इसमें भी आपको एग्रीगेट 50% मतलब 200 नंबर लाने हैं ग्रुप 1 में। अब मैं आपको कैरी फॉरवर्ड का बेनिफिट बताऊंगा। ग्रुप 2 के बारे में पहले बता दूं। ग्रुप 2 में बेटा, ग्रुप 2 में पेपर 5 मतलब 4 पेपर तो उधर हो गए, तो पेपर 5 हो गया ग्रुप 2 में। पेपर 5 से लेकर 8 तक ग्रुप 2 में रहता है। पेपर 5 बेसिकली एडवांस अकाउंटिंग है, वहाँ पर अकाउंट्स पढ़ते हैं, यहाँ पर थोड़ा स्पेशलाइज्ड अकाउंट्स पढ़ते हैं, एडवांस अकाउंटिंग पढ़ते हैं। सेम पैटर्न है पास होने का। पेपर 6 ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। अब देखिए ऑडिटिंग मैंने जो शुरू में के वीडियो में बताया था, ऑडिट मतलब अकाउंट्स वगैरह की जांच करना। ऑडिट किस तरीके से की जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं सीए को यहाँ पर साइनिंग अथॉरिटी मिली है, ऑडिट के बारे में जानकारी, और इसी की आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेते हैं सीए के अंडर में। पेपर 7 यहाँ पर पेपर 7 भी है, यहाँ पर इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको जो आपका कंप्यूटर का एनवायरनमेंट है वो यहाँ पर सिखाया जाता है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सिखाया जाता है। मैनेजमेंट में भी आपको स्ट्रांग होना चाहिए। 50 और 50 मार्क्स का पेपर होता है यहाँ पर। पेपर 8 फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक फॉर फाइनेंस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब कहीं ना कहीं बिजनेस में फाइनेंस की जरूरत रहती है, उसको कैसे मैनेज किया जाता है, बाहर की कैपिटल कहाँ से लाते हैं, इंटरनल कैपिटल क्या रहती है, रेशो क्या होना चाहिए, सबके बारे में डिटेल रहती है। और इकोनॉमिक ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस से रिलेटेड जो इकोनॉमी है वो यहाँ पर डिटेल होती है। 4 पेपर 400 नंबर और मिनिमम 200 नंबर। अब मैं जो आपको यूनिक चीज यहां पर मैं आपको जो बताना चाह रहा था, ग्रुप 1 में भी 50% 400 में 200 नंबर लाना है, 400 में 200 मार्क्स लाना है, यहाँ भी 400 में 200 मार्क्स लाना है। लेकिन एक कैरी फॉरवर्ड बेनिफिट मिलता है अगर आप दोनों एग्जाम, दोनों ग्रुप मतलब 8 पेपर एक ही अटैम्प्ट में देते हैं, मई में या नवंबर में। तो अगर ग्रुप 1 में अगर आपका 50% नहीं भी आ पाया, इंडिविजुअल सब्जेक्ट में पास हो, ग्रुप 2 में अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट में पास हो लेकिन टोटल मिलाकर आपका एग्रीगेट ज़्यादा है, तो यहाँ का जो एक्स्ट्रा नंबर है वो उधर कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, या उधर का एक्स्ट्रा नंबर इधर आ जाता है। कुल मिलाकर एग्रीगेट जो है वो आपको पूरे दोनों ग्रुप मिलाकर चेक किया जाता है। तो ये कैरी फॉरवर्ड बेनिफिट इसको बोलते हैं। इसके बारे में डिटेल अगर आपको जानकारी होगी तो अलग से मेरे को कमेंट पे बताइएगा। इसी तरीके से सीए फाइनल में भी सिमिलर पैटर्न है। 8 पेपर है, 2 ग्रुप है, 4 पेपर पहले ग्रुप में रहता है, 4 पेपर अगले ग्रुप में रहता है। और आपको मैं बता दूं कि मेनली सीए इंटर में आप जो सीए इंटर में आपने जो सब्जेक्ट पढ़े लगभग वही सब्जेक्ट सीए फाइनल में रहते हैं, बस थोड़ा सा आपको एडवांस और प्रैक्टिकल लेवल बढ़ जाता है यहाँ पर।
तो अगर आपने सी इंटर में अच्छे से पढ़ाई की तो सी फाइनल आपके लिए नेचुरली बहुत ईजी रहेगा। पेपर 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको अकाउंटिंग पढ़ना है। पेपर 2 इज़ अ स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ना है, थोड़ा स्ट्रेटेजी वाइज पढ़ना है। पेपर 3 एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को किस तरीके से क्या क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए, उसमें एथिक्स के बारे में बताया गया है। पेपर 4 जो है कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज, तो यहाँ पर भी कंपनी से रिलेटेड लॉ को एडवांस तरीके से पढ़ाया जाता है। तो 4 पेपर हो गए। यहाँ पर कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ में 70 और 30 के रेशो में बांटा गया। कॉर्पोरेट लॉ का 70 नंबर का पेपर है और इकोनॉमिक लॉज का यहाँ पर 30 मार्क्स का पेपर है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं थोड़ा यहाँ बताना भूल गया आपको, इंटरमीडिएट में देखिए आप, इंटरमीडिएट ग्रुप 1 में पेपर जो है पेपर 1 पूरा सब्जेक्टिव रहता है। पेपर 2 जो है 30% ऑब्जेक्टिव, जो कि काफ़ी काम की चीज़ है स्टूडेंट्स के लिए। पेपर 2 में 30% ऑब्जेक्टिव रहेगा, 70% जो है सब्जेक्टिव रहेगा। उसी तरीके से पेपर 4 जो टैक्सेशन का, उसमें भी 30% जो है ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे रहेगा। और ग्रुप 2 की अगर मैं बात करूँ तो ग्रुप 2 में 6 नंबर का पेपर जो है उसमें 30% ऑब्जेक्टिव रहेगा, मतलब 30-70 रेशो बोलते हैं इसको। ये बेसिकली काफ़ी काम आता है, हम किसी भी तरीके से निकालने एग्जाम को निकालने के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। पेपर 7 में भी पैटर्न है। इसी तरीके से सीए फाइनल में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर पेपर 3 और पेपर 4 जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर भी 30% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब लास्ट अगर मैं आपको बात करूँ तो ग्रुप 2 जो है, लंबी चौड़ी लिस्ट आपको दिख रही है, तो ग्रुप 2 जो है बेसिकली सीए ग्रुप 2 सीए फाइनल के अगले 5 से लेकर 8 पेपर के बारे में। पेपर 5 जो है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, जो आप कॉस्ट वहाँ पढ़ते हैं उसी को आगे बढ़ाया जाता है इसमें। एंड प्रोफेशनल और एंड परफॉर्मेंस इवेल्युएशन यहाँ पर है, मतलब क्या परफॉर्म कर रहा है बिजनेस हमारा, उसको सिखाया जाता है। और पेपर 6 थोड़ा सा यहाँ पर यूनिक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पेपर 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 6F तक है। बेसिकली पेपर 6 में से कोई भी पेपर को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इलेक्टिव पेपर बोलते हैं इसको। तो इनमें से पेपर 6 में से कोई भी एक आप इलेक्ट कर सकते हैं, उसी की एग्जाम आपसे ली जाएगी। इसमें अलग अलग है, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, रिस्क मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, इंटरनेशनल टैक्सेशन है, तो जिस फील्ड में आपको जाना चाहते हैं तो वो इलेक्ट करते हैं कोई भी एक पेपर, 6A से लेकर F तक कोई एक पेपर सेलेक्ट करते हैं। पेपर 7 जो है वो डायरेक्ट टैक्स और इंटरनेशनल टैक्सेशन का, मतलब मेनली इनकम टैक्स इसमें पढ़ाया जाता है, इंटरनेशनल टैक्सेशन। और पेपर 8 जो है इनडायरेक्ट टैक्स, जिसमें जीएसटी पढ़ाया जाता है, और कस्टम मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लॉ के बारे में बताया जाता है। और पूरी डिटेल मैंने यहाँ पर दी है। पेपर 7 और पेपर 8 में आपको 30% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पासिंग क्राइटेरिया दोस्तों सेम है, इंडिविजुअली 40% और एग्रीगेट 50%। और कैरी फॉरवर्ड का बेनिफिट भी वही है, अगर आप दोनों पेपर एक साथ देते हैं तो एग्रीगेट का डेफिशिएंसी दूसरे ग्रुप से कंप्लीट की जा सकती है। तो मैंने पूरा पेपर वाइज यहाँ पर डिस्कस किया दोस्तों। उसके बाद मैं बात करता हूँ प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग फॉर द सीए मेंबरशिप नंबर। तो ये कोई खास बात नहीं, जब आप सीए बन जाते हैं तो एक सिंपल फॉर्म रहता है जिसको आप फिलअप करके इंस्टीट्यूट में भेज दीजिए। उसके बाद आपको वहाँ से एक मेंबरशिप का सर्टिफिकेट आ जाता है। तो इसमें अभी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर यूनिकनेस ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स की अगर मैं बात करूँ तो इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है, आप केवल कोई डोनेशन नहीं, केवल आप अपनी एबिलिटी और हार्डवर्क विलिंगनेस के दम पे आप सीए बन सकते हैं। कोई भी सीए बन सकता है, इसमें कोई भी ऐसा रिजर्वेशन वाला क्राइटेरिया नहीं है। उसके बाद थोड़ा आगे चलूँ मैं तो इसके और अगर फीचर्स की बात करें तो आप देखिए सीए के कोर्स और बाकी कोर्स से कंपेयर करें, डॉक्टर इंजीनियर की बात करें तो 15 से 40 लाख का खर्चा आता है। लेकिन अब मैं पूरे की ओवरऑल कॉस्ट वाइज आपसे बात करूं तो 2 लाख के आसपास के खर्चे में कंप्लीट हो जाता है, जिसकी डिटेल मैंने यहाँ पर स्लाइड में दे रखी है। ये देखिए यहाँ पर मैं सीए फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, ICITSS के जितनी भी फीस है, रजिस्ट्रेशन फीस का जो टोटल मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है, ये देखिए पूरा टोटल नीचे 48,400 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फीस आपको भेजनी रहती है। एग्ज़ाम फीस अलग अलग शेड्यूल में 7,500। और अगर आप कोचिंग करते हैं इसकी, ठीक है, जैसे आज हम लोगों के प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो अगर आप हमारे जैसे इंस्टीट्यूट में कोचिंग करते हैं तो ऑन एन एवरेज लगभग कुछ कम ज़्यादा हो सकता है, इसको एवरेज में डाला है, पूरे लेवल पे कोचिंग करते हैं तो करीब करीब आपका 2 लाख रुपीज़ के आसपास खर्चा आता है। और ये पूरे खर्चों को मिला लें तो 2,60,000 पूरे 5 साल की स्टडी, 12th के बाद से 5 साल में आप सीए बनते हैं लगभग।
ठीक है। तो आपको 2,60,000 का खर्चा आता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेते हैं तो उस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में आपको कुछ स्टाइपेंड या छोटी सी एक सैलरी मिलती है। उस पैसे को अगर आप माइनस कर लें तो लगभग 2 लाख रुपए के आसपास पूरे 5 साल का खर्चा है, जो कि कॉस्ट वाइज बहुत ही कम है, मेरे को ऐसा लगता है। जरूर इस पे कमेंट दीजिएगा आप। उसके बाद रिक्वायरमेंट ऑफ कोचिंग क्लास, जरूर एक क्वेश्चन आपके माइंड में आता होगा कि क्या सर कोचिंग क्लास, जैसे हम लोगों की कोचिंग क्लास है, क्या हमारे जैसी कोचिंग क्लास ज्वाइन करने की ज़रूरत है कि इंस्टीट्यूट ने जो बुक भेजी हम पढ़कर बन सकते हैं? देखिए, टेक्निकली एंड लीगली ऐसा कोई भी कोचिंग क्लास ज्वाइन करना ज़रूरी नहीं है। आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। बट कोचिंग क्लास ज्वाइन करने का जो कुछ बेनिफिट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। कोचिंग क्लास जब आप ज्वाइन करके जब आप सीए का कोर्स करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको सीए लोग ही पढ़ाते हैं। जैसे हमारे इंस्टीट्यूट में 15 से ज़्यादा एक्सपीरियंस चार्टर्ड अकाउंटेंट है। 20 से लेकर 25 साल, 28 साल, 30 साल तक पढ़ाने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हमारे कोचिंग में पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे फैकल्टीज़ के आपको अनुभव का फ़ायदा मिलता है। कोचिंग क्लास ज्वाइन करने से आपको डिसिप्लिन मेंटेन होता है। घर में पढ़ाई इतनी अच्छे से नहीं कर पाते कुछ बच्चे, बल्कि मैं ज़्यादातर बच्चों की बात करूँगा जो मेरा अनुभव है, क्योंकि हम ऑनलाइन क्लासेस भी देते हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस में हमने देखा है कि बच्चे शेड्यूल फॉलो नहीं कर पाते। तो अगर आप शेड्यूल फॉलो कर सकते हैं तो ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। रेगुलर टेस्ट एंड मॉक टेस्ट होते रहता है, डाउट क्लियरिंग होते रहती है, और कहीं ना कहीं कॉम्प्रिहेंसिव एंड एग्जाम ओरिएंटेड आपको असाइनमेंट और बुक्स मिलती है, और स्टडी का एक एनवायरनमेंट मिलता है, और आपस में बाकी बच्चों के साथ एक पॉजिटिव कंपटीशन की भावना आती है, जिससे कि बच्चे काफ़ी आगे बढ़ते हैं। तो ये कोचिंग के बेनिफिट्स है। ये आपको एनालाइज करना है कि हमको खुद से तैयारी करनी है, ऑनलाइन क्लासेस लेकर करनी है या फिजिकल क्लास जानी है, वो आपको अपना एक अपनी पर्सनालिटी वाइज सोचना है। उसके बाद यहाँ पर हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपको हमारे काफ़ी राज्यों से बच्चे आते हैं। मेनली हम लोगों के यहाँ सेंट्रल इंडिया में एमपी, उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी, बिहार और भी दूर दूर से भी कुछ बच्चे आते हैं। तो इंस्टीट्यूट, हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो ज़रूर आप यूट्यूब चैनल हमारा ज्वाइन कीजिए, उसमें काफ़ी वीडियोज़ वगैरह मिलेगी, उसको भी आप आगे जाके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, तो मैंने काफ़ी इसमें डिटेल और अभी जाइएगा मत, मैं आपको थोड़ा सा और बताऊंगा कि मैं डिस्क्रिप्शन में क्या डालने वाला हूँ। तो मैंने काफ़ी डिटेल आपको सीए के कोर्स के बारे में बताने की कोशिश की। फिर से मैं आपको बोलूँगा, कोई एरिया अगर आपको लगता है कि रह गया होगा तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन में डालिएगा, और किस फील्ड में आपको वीडियो की ज़रूरत है बताइएगा, और कुछ क्वेरी होगा तो ज़रूर डालिएगा। अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैं इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में क्या क्या आपको डिटेल डालने वाला हूँ, जिससे आपको और ज़्यादा अगर आपको रिसर्च करना है तो आपको आसानी रहेगी। तो देखिए, सीए की ग्लोबल अपॉर्चुनिटी के बारे में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की 80 से 100 पेज की पूरी बुक है, उसका डिस्क्रिप्शन लिंक मैं यहाँ पर देने वाला हूँ आपको। उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर मैं सीए इंस्टीट्यूट की जो वेबसाइट है उसकी लिंक यहाँ पर मैं आपको दूंगा। उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद सीए का कोर्स कैसे करना है उसके बारे में एक डिटेल वीडियो सीए प्रवीण गोलछा सर का बना हुआ है, उसकी लिंक मैं यहाँ पर आपको दूंगा। उसके बाद एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो हमारी, उसका एक ऐप है, उसका लिंक यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद मेरा एक सीए कोर्स के बारे में कंप्लीट डिटेल इंटरव्यू भी है, उसको भी आप इसमें देख सकते हैं, जिसमें सीए कोर्स कंप्लीट डिटेल्स मैंने वहाँ पर एक इंटरव्यू के माध्यम से दिया, उससे भी आपको हो सकता है काफ़ी बेनिफिट मिले। और ये जो पीपीटी आपने देखा, इसका भी मैं लिंक इसमें डाल दूंगा। एंड कुछ कोशिश करूंगा कि जो हमारे लेक्चर्स होते हैं जो सीए फाउंडेशन के या इंटर के, उसके कुछ लिंक आपको, डेमो वीडियो के लिंक आपको दे दूंगा, ताकि आपको इस कोर्स को समझने में थोड़ी सी मदद मिले। बच्चों, ये मैं बेसिकली ये डिटेल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप पूरी रिसर्च कीजिए, आप अपने लाइफ में जो करना चाह रहे हैं उसको प्रॉपर रिसर्च करने के बाद ही आगे बढ़ें, इसके लिए मैं यहाँ पर डिटेल दे रहा हूँ। और उसके बाद हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी, उसकी लिंक मैं यहाँ पर दूंगा, ताकि आपको समय समय पर हम लोग जो चेंजेस करते रहते हैं उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो ऐसे काफ़ी सारे मैं डिटेल इसमें कमेंट में डालने वाला हूँ। आई होप कि ये वीडियो आपको सीए कोर्स के बारे में कंप्लीट गाइडेंस दिया होगा, और डिस्क्रिप्शन में भी आप इसमें जा सकते हैं। और बेसिकली वी एज अ एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, हम यहाँ पर 15 चार्टर्ड अकाउंटेंट और इंजीनियर्स की टीम जो है, काफ़ी क्वालिफाइड के साथ साथ एक्सपीरियंस टीम है, वो बच्चों के पढ़ाई के लिए यहाँ पर लगी हुई है। तो अगर आपको इंस्टीट्यूट के बारे में जानना है तो ज़रूर आप यूट्यूब चैनल हमारा ज्वाइन कीजिए, उसमें काफ़ी आपको समय समय पर अपडेट मिलते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए इतना ही, और आई होप आपके लिए वीडियो बहुत पसंद आया होगा आपको।
और अगर ऐसा है तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए और लाइक कीजिए, और ज़रूर अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, क्योंकि अच्छी चीज़ें शेयर करने से आगे भी ये इसका बेनिफिट आपके फ्रेंड्स को मिल सकता है। दूसरी सिटी में कोई फ्रेंड्स हैं जो 10th में हैं, 11th में हैं, 12th में हैं, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो इवन BE कर रहे हैं, साइंस में हैं, उन सब बच्चों के लिए वीडियो काम का है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर कैरियर। थैंक यू। थैंक्स फॉर पेशेंस लिसनिंग।